जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ और एक आर्मी सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर। तो बहुत सारे आर्मी के जो लोग हैं उनके घर सत्संग अटेंड करने का मुझे मौका मिलता है। और काफ़ी सारी संगत वो भी आती हैं उन सत्संग में जिन्होंने गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब उनके दर्शन किए और वो उनके पास जाते रहते थे। मैंने काफ़ी संगत को लाइव सुना है। कुछ के नाम मैं जानती हूँ, कुछ के नहीं जानती हूँ। आपने उनके यूट्यूब पे सत्संग सुने भी होंगे। कमांडर अंकल हैं, जोशी अंकल हैं, मल्होत्रा अंकल हैं, शिव अंकल भी एक दिन अमृत सत्संग में, अमृत वेला सत्संग में यहाँ पर आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं जब हम उन संगत के सत्संग सुनते हैं जो उस टाइम से गुरुजी को जानते हैं या उनसे मिल चुके हैं जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे। तो बताते हैं वो सारी बातें। बिकॉज़ जब मैं उन सत्संग में नहीं गई थी, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर से ही सत्संग अटेंड करने शुरू करे। उससे पहले मैंने यूट्यूब पे सुना था, तो यूट्यूब पे मैं जब सुनती थी और ऐसा लगता था कि ऐसा भी होता है, अमृत वर्षा या शहद वर्षा। तो मुझे सच बताऊँ तो पहले तो लगता था ऐसे ही कह रहे हैं या नहीं होता था भरोसा। लेकिन जब मैंने उन संगत से मिलना शुरू किया जो तब से उन्हें जानते हैं, जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे और जब वो उनके बातें सुनते थे तो लगता था ऐसा भी होता था, फिर तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो तब धीरे धीरे वो भरोसा और विश्वास पैदा हुआ। और जैसा कि बड़े मंदिर में डिसिप्लिन होता है, सेम कि आप फ़ोन नहीं देख सकते हो, फ़ोन निकाल नहीं सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो, तो हमारे भी जो इधर सत्संग होते हैं वहाँ पर हमें फ़ोन नहीं उसमें हम निकाल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं और ना ही किसी का सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट हाँ, सत्संग होते हैं। आज भी एक सत्संग से ही मैं आई हूँ और मंथली यहाँ पर सत्संग करते हैं, घरों घर में होते हैं। तो वो एक फैमिली बन चुकी है हम लोगों की, और जो भी उसमें गुरुजी हम लोगों को सेवा बख्शते हैं तो अच्छा लगता है। तो कभी किसी के होता है, कभी किसी के होता है। अब कल नवरात्रि का पहला नवरात्रा है, तो मतलब हमें फिर से एक ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने कि हम उस सत्संग का भी हिस्सा बन सकें। और जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, मिल सके हमें। तो एक ना मॉर्निंग से एक्साइटमेंट रहती है जब सत्संग होता है जिस दिन कहीं पे भी कि आज सत्संग है, वहाँ जाने को मिलेगा। तो वैसे तो डेली के अपने इतने काम होते हैं, उसमें इतना नहीं आप लग के बैठ सकते हो। ठीक है, चलते फिरते जब भी आ जाता है ध्यान, जय गुरु जी निकल ही जाता है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली जब 2 घंटे के सत्संग में जाते हैं तो वहाँ बंद के हम ध्यान और मंत्र जाप अंदर ही अंदर चलता रहता है, शब्द सुनते हैं तो अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी जो आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है उस टाइम। और सब किसी को पॉजिटिविटी सबको ही अच्छी लगती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो लगता है जितनी पॉजिटिविटी बटोर सकें बटोर लेते हैं और फिर एक हल्का सा मन होकर वहाँ से आते हैं। तो संगत जी, जैसा मैंने बताया कि वीडियो तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बट जिनके घर सत्संग होता है, जो करवाते हैं, जहाँ गुरु जी का दरबार लगता है, उनका सत्संग सबसे पहले वो ही शेयर करते हैं। तो मैंने लास्ट एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था उन आंटी के घर पे एक सरदार जी सफ़ेद कुर्ता पजामा में और काली पगड़ी में आए थे और पूरी प्रसाद देकर गए। वो अंदर नहीं आए और कहाँ गए पता नहीं है। और उस दिन पूरी प्रसाद की सेवा भी किसी को नहीं दी गई थी, रोटी बनी थी, तो वो पूरी प्रसाद हम सब ने फिर खाया था। तो उन्हीं आंटी के घर में आज सत्संग था और आज उनको किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि अपना पुराना एक सत्संग सुनाइए। तो ये 2021 का उनका सत्संग था जो उन्होंने सुनाया था। तो वो बता रही थी कि एक बार क्या हुआ कि वो लेटी हुई थी तो उनको लगा कि यार सफाई कर लेती हूँ घर की। कुछ तो कुछ ड्रॉर थी बराबर में और उन्होंने उसमें से सफाई करनी शुरू करी, तो उसमें काफ़ी सारा सामान बेकार का था। तो वो छांट रही थी कि ये बेकार सा सामान है, इसे मैं हटा के फेंकती हूँ। बट तुरंत वहाँ पर उन्होंने कुछ और भी देखा जो उन्हें समझ नहीं आया कि वो उस ड्रॉर में कहाँ से आया। बहुत सारे महीन धागे थे, सुनहरे गोल्डन स्ट्रिंग्स थी, बहुत सारी। अ, अगर हम काउंट करने लगें तो होंगी 50-60 के करीब। और वो उसके अंदर ड्रॉर में मिली और सारी एक साइज़ की थी।
संगत जी, उनकी आंटी के घर पे कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है और कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। तो वो बहुत देर तक सोचती रही कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया। उनकी बेटी बाहर रहती है, तो उनको भी फ़ोन करके बताया कि ऐसा-ऐसा ये पता नहीं कहाँ से निकले हैं, बट उन्होंने वो फेंके नहीं और उनका दिमाग यही घूमता रहा, ये आए कहाँ से हैं, किस कपड़े के हैं, कहाँ से निकले हैं, एक साइज़ के धागे हैं। तो फिर उन्होंने उसे एक-एक धागा कलेक्ट किया उस जो बिखरे हुए थे उस ड्रॉवर में, और फिर उसके बाद वो धागे उन्होंने एक बुक के अंदर रख दिए और वो बुक बंद कर दी। जिस टाइम वो अपनी बेटी को ये सब बता रही थी, उनका निगाह गई उनके कुर्ते के ऊपर, और उस कुर्ते पर एक मोरपंखी का जो धागा होता है, रेशा, वो भी लगा हुआ था। तो उनको और लगा कि ये कैसे, क्या है ये क्यों आया मोरपंखी? फिर भी अपना मन मानता नहीं है, ऐसा लगता है कि हम शायद पागल हो गए हैं, जो हर चीज़ गुरुजी से रिलेट करने लगे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं किससे कुछ पूछूँ भी। ऐसा तो नहीं है कि कोई कहेगा कि भई क्या क्या बातें कर रही है। तो फिर वो बता रही थी कि जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी उनके बताया था कि वो ज़ूम फ़ेसबुक के या ज़ूम के थ्रू वो कोई ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जिसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो उसकी मेंबर हैं, तो वो उसमें ज़ूम सत्संग सुनती हैं। तो वो बता रही थी कि उस दिन वही सत्संग फिर सुना उन्होंने कि एक आंटी के घर में, पूरे घर में सुनहरे धागे बिखरे हुए थे। तो तब उन्हें फिर से लगा कहीं गुरुजी तो नहीं है, गुरुजी की तो कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो उस टाइम पर उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो उसको अचानक से पेट में बड़ा दर्द हुआ और वो रेस्टलेस थी, काफ़ी गंदे वाला दर्द था। तो उन्होंने जो घरेलू उपचार थे वो तो कर दिए थे रात में, ठीक मतलब जितना भी कर सकते थे, बट आराम ज़रा सा भी नहीं हुआ पेट दर्द को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने हॉस्पिटल लेकर एडमिट करवाया। तो फिर उसी दिन उनको बड़े मंदिर भी जाना था, तो उन्होंने कहा भाई बहू तो एडमिट हो गई है, मैं बड़े मंदिर तो आज जा नहीं पाऊंगी। बट समहाउ 3 बजे कॉल आता है उनके बहू का कि मम्मी आप चले जाओ बड़े मंदिर, मैं वापस घर आ रही हूँ, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो 4 बजे उन्हें निकलना होता है बड़े मंदिर के लिए, शुक्रवार का दिन था। तो उन्होंने कहा कि फिर जिसके साथ जाना था कि हाँ मैं भी चलती हूँ बड़े मंदिर। तो वहाँ फिर वो गुरु जी के दरबार में जब पहुंची तो आंख बंद करके बोलती कि गुरु जी बहू घर तो आ गई है बट उसका दर्द में अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो वो आंख बंद करके बैठी हुई हैं और उनको एक थॉट वो कहती थी कि डाला गुरुजी ने कि भाई मेरी ब्लेसिंग्स तेरे घर पे हैं, और वो ब्लेसिंग्स जो हैं उनमें वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपनी जो भी बहू है आपकी उसके पेट पे जहाँ पे भी वो दर्द हो रहा है वहाँ पर लगा दो। कहती है मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि कौन सी ब्लेसिंग है, मेरे पास स्वरूप है, ब्रेसलेट है, लॉकेट है, क्या रखूँ क्या रखूँ। फिर मैं घर आई, घर आके फिर मैं दरबार पे बैठी हूँ तो फिर थॉट आता है कि वो सुनहरे धागे धागे जो हैं वो तुम रखो। तो फिर कहती हैं वो मैंने अपने बेटे को दिया और बोला कि इसके उस जगह पे जहाँ पेन हो रहा है वहाँ तुम रखो और देखो। तो वो फिर रखने के बाद थोड़ी देर बाद ही उनको नींद आ जाती है और वो पूरी रात आराम से उनकी कट जाती है और वो अच्छे से सोती हैं, और उस दिन के बाद से ना तो कभी पेट में दर्द हुआ और उनकी डिलीवरी भी बहुत स्मूथली हो गई और उनको फिर एक बेटा हुआ। तो इस तरह से आज वो उन्होंने सत्संग सुनाया और वो फिर उन्होंने हमने हम ऑफ कोर्स जब आप सुनते हो ऐसी चीज़ें तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि क्या हम वो देख सकते हैं धागे। तो वो धागे भी फिर हमें दिखाए गए आज, और सबने जितनी भी संगत वहाँ पे थी नई पुरानी और जो गुरुजी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो उन सब ने भी वो माथे लगाए, सबके पास एक हर एक को दर्शन कराए गए। तो जय गुरु जी, इस तरह के अच्छे और अनोखे सत्संग मुझे ब्लेस कर रहे हैं आप और जाते हैं वहाँ पर। तो शुक्राना गुरु जी। और आप के बहुत मैसेजेस मैं फ़ेसबुक पे भी पढ़ती हूँ जिसमें ये लिखा होता है कि मैं जल्दी तुझे दर्शन देने आऊँगा और निशानी भी छोड़ूंगा या कि मुझे पहचान लेना। तो वहाँ पर वो जब चीज़ें देखते हैं या पुरानी जो संगत है जो फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे उनकी चीज़ें बताते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा कब होगा गुरुजी। हमारी आँखों में भी हमारी दृष्टि को भी इतना पवित्र कर दीजिए कि हम आपके दर्शन का जो है लाभ उठा पाएँ, आपके दर्शन की जो एक चाह है, एक आस है वो पूरी हो। और हर संगत के मन में है कि गुरुजी हमें भी कभी दर्शन दे, मतलब प्यासे बैठे हैं हम लोग कि दर्शन मिले। और मुझे आए हैं ड्रीम दर्शन 4 बार गुरुजी के, और जब आँख खुलती थी उसके बाद तो इतनी खुशी होती थी कि गुरुजी दिखे हैं। तो गुरुजी काफ़ी टाइम से ड्रीम दर्शन भी नहीं हुए हैं, तो रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे हमें भी ऐसा दर्शन दीजिए, ऐसे अद्भुत दर्शन दीजिए, ऐसी निशानियाँ मिले सारे संगत को, क्योंकि इस कलयुग में
एक आप ही साथ में हैं और ऐसा लगता है कि जो भी होप्स और पॉजिटिविटी है गुरुजी आप ही से मिलती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो एक होप है कि आप हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो होप गुरुजी बरकरार रखिएगा। और जब ये इस तरह की चीज़ें सुनते हैं ना, तो वो जो भरोसा है, वो जो विश्वास है, वो और बढ़ जाता है गुरुजी। तो बस इसी तरह से हमें सत्संग ब्लेस करते रहिए। और थैंक यू सो मच। मैं फिर से संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने अपना हर वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ईमेल आईडी देती हूँ। आप लोग भी अपना सत्संग का वीडियो ऑडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेजें प्लीज़, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेल पे भी मुझे सत्संग आते हैं, बट अवॉइड कीजिएगा। मुझे ऑडियो अगर आप भेज सकें या अपनी वीडियो भेज सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। सभी संगत के कष्ट गुरुजी ऐसे ही हरते रहें, आप सब सुखी रहें, खुश रहें, आपको सारी खुशियाँ मिलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।